हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाम को रणवीर ऑफिस से आता है। रणवीर रोमांटिक मूड में होने की वजह से अपनी पत्नी दीपिका के बालों में लगाने के लिए गजरा लेकर आया होता है। जैसे ही वो रूम में जाता है तो उसे पीछे से हक करके बोलता है, जान मैं आ गया। पता है कितना मिस किया ऑफिस में। अरे रहती तो घर पर ही हूँ, ज्यादा मिस कर रहे थे तो कॉल कर लेते। कर नहीं पाया यार, बॉस ने बुला लिया था। चलो ठीक है, अब हटो, माँ जी देख लेंगी वरना। देखने दो, लेकिन मेरे साथ रह लो ना। आजकल हम दोनों को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। पागल हो क्या? टाइम कहाँ से मिलेगा? बथेरे काम होते हैं सारा दिन घर में, और तुम कौन सा सारा दिन घर पर ही रहते हो। इसलिए सोच रहा हूँ हम दोनों कल बाहर चलते हैं। देखो रणवीर, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, हटो पीछे, मुझे नीचे जाने दो। अच्छा 1 मिनट तो रुको। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम्हें बहुत पसंद है ना ये? कैसा लगा बताओ? अच्छा। सिर्फ अच्छा है ना? ठंडा रिस्पॉन्स। खैर कोई नहीं, आओ तुम्हारे बालों में लगा दूं। मुड़ो। उसके कहने से दीपिका मुड़ जाती है। जैसे ही वो उसके बालों में गजरा लगाने लगता है तो रणवीर की माँ शकीरा दीपिका को बुला लेती है और दीपिका बोलती है, माँ जी बुला रही हैं, मुझे जाना होगा। अरे पर दीपिका चली गई बिना गजरा लगाए ही। कितने प्यार से लाया था। दीपिका रसोई में कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसके पास अचानक से आकर वो उसे किस कर देता है और दीपिका डर के बोलती है, रणवीर पागल हो क्या? अरे मैं डर गई थी, ऐसे करता है कोई? अपनी जान को प्यार भी नहीं कर सकता क्या? करो पर ऐसे नहीं। मौके का फायदा उठाकर रणवीर दीपिका के क्लोज आकर उसे किस करने जाता है कि तभी कुकर की सीटी बजती है और वो डर के मारे पीछे होकर बोलता है, ओहो, इस कुकर के बच्चे ने तो मुझे डरा ही दिया। पता नहीं हमारे रोमांस के बीच में ही सबको आना होता है। चलिए बाहर जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी टेबल के नीचे से रणवीर अपने पैर से दीपिका के पैर को सहला रहा होता है। तभी आंखें दिखाकर रणवीर को वो देखती है और रूडली होकर बोलती है, क्या हुआ? ज्यादा खुजली मच रही है? हाँ जान। अच्छा तो लो। ऐसा बोलकर दीपिका अपनी हील से उसके पैर पर मारती है, जिसके बाद रणवीर चिल्लाते हुए बोलता है, आउच! अरे क्या हो गया तुझे? मैं बहुत देर से देख रही हूँ, तुम दोनों खुसर पुसर कर रहे हो। पता नहीं माँ जी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या हुआ रणवीर, आप चीख क्यों रही है? अरे चूहा काट गया क्या आपके पैर पर? हाँ माँ, चूहा आकर काट गया। नहीं चूहिया। क्या चूहा? अरे तय कर ले कि चूहा था या चूहिया। काट लिया क्या? नहीं माँ, बच गया। चूहिया तेज निकली, टच होकर निकल गई। आया ना मजा। अगले दिन वो उसके पास रसोई में फिर से जाता है और अपने मन में बोलता है, आज तो दीपिका के साथ टाइम स्पेंड करके ही रहूंगा। बिल्कुल टाइम नहीं देती। रणवीर उसके पास जाकर अचानक से उसकी कमर पकड़ लेता है और बोलता है, जान चले, बाहर घूमने को बोला था तो आज साथ में टाइम बिता लो। यार तुम्हें पता है ना कि मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं है। परेशान मत करो, मुझे काम करने दो। माँ जी चाय मांग रही है, हटो। लाओ मैं तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ। आज चाय मैं बनाऊंगा। अरे रहने दो, मैं कर रही हूँ, तुम रहने दो। अरे जान मैं कर रहा हूँ ना, तुम मत करो। ये बोलकर रणवीर दीपिका के हाथ से चाय की ट्रे ले लेता है, लेकिन खींचातानी में वो ट्रे को गिरा देता है, जिसके बाद रणवीर का हाथ चाय से थोड़ा जल जाता है और वो इरिटेट होकर रणवीर से बोलती है, अरे जब तुमसे कुछ होता नहीं है तो करते क्यों हो? एक बार में मैंने मना कर दिया था ना, देखा गिरा दी ना सारी चाय। अब दोबारा बनाओ, सफाई करो। मेरे 10 काम और बढ़ा दिए तुमने। रोमांस रोमांस, इसके अलावा कुछ सूझता ही नहीं है तुम्हें। जाओ यहाँ से। एक तो मेरा हाथ जल गया, देखने की बजाय मुझे सुना रही है। मैं ही पागल हूँ जो टाइम ना होने के बाद भी इसे टाइम देने की सोच रहा हूँ, लेकिन इसको मेरी कदर नहीं है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जाओ ना, रोका किसने है? फालतू में मेरा काम बढ़ा दिया। ये बोलकर रणवीर चला जाता है। उसे दीपिका की कही बात का बहुत बुरा लगता है और गुस्से में रणवीर अपने दोस्त विकी के पास जाता है, जहाँ वो उसका मूड ऑफ देखकर बोलता है, बे साले तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? किसी ने सूद दिया क्या तुझे? अरे नहीं, मूड खराब है तेरी भाभी की वजह से। क्यों, क्या हुआ? भाभी ने ऐसा क्या कर दिया? तेरी भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। अब पहले की तरह वो बिल्कुल प्यार नहीं करती। लोगों के रिश्ते शादी के 2 साल बाद फीके पड़ते हैं, मेरे तो 6 महीने में ही हो गए।
टाइम नहीं होता तो टाइम निकाल कर प्यार करने की बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो हमेशा बिजी होती है। उसे कुछ रास नहीं आता। शायद अब प्यार नहीं करती वो। ओह, कहीं भाभी को कोई और तो नहीं मिल गया? अरे पागल है क्या, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर भाभी को तुझ में इंटरेस्ट नहीं रहा? अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल उसे मेरी बिल्कुल नहीं पड़ी। गुस्सा करती है। अभी हाथ जल गया था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, पूछा तक नहीं। तो ऐसा कर, भाभी का एक लव टेस्ट ले ले, तुझे पता चल जाएगा कि भाभी तुझसे प्यार करती है या नहीं। वो कैसे? मतलब ये कि तू भाभी से थोड़ा दूर हो जा। अगर तेरे दूर होने से उन्हें बेचैनी हो, वो तुझे ढूंढने लगेंगी। हाँ, पर वो होगा कैसे? उसके लिए तुझे किडनैप करना पड़ेगा। फिर देख भाभी तेरे पास कैसे आएगी भागी भागी। आइडिया तो मस्त है, लेकिन किडनैप करेगा कौन? अबे साले, मैं हूँ ना, मैं करूँगा किडनैप। साथ में पीकू को और बुला लूंगा। वाह, क्या मस्त प्लान बनाया है। प्लान को अभी से अंजाम देना होगा। तू भाभी से लड़कर आया ना अभी? हाँ यार। फिर ठीक है, तू आज घर नहीं जाएगा। भाभी परेशान होंगी तो तुझे कॉल मैसेज जरूर करेंगी, बकायदा पूछेंगी भी, और नहीं किया तो हम उन्हें कॉल करके किडनैपिंग की खबर देंगे। ठीक है। रणवीर को घर से गायब हुए पूरा दिन हो जाता है। दीपिका परेशान होकर बोलती है, रणवीर अभी तक नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ पर रह गए। सुबह कहीं मैंने उन्हें ज्यादा तो नहीं बोल दिया था, हो सकता है अपने दोस्तों के साथ हो। क्या भरोसा, इन्हें तो हर वक्त बस आशिकी ही सोचती रहती है। बुरा लगे या ना लगे, छोड़ो परे, कल खुद ही आ जाएंगे। अरे बहू, रणवीर सुबह से दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया? तुझे बताकर गया है क्या? माँ जी, बताया तो नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होंगे। हो सकता है। यहाँ दीपिका खुद को झूठा दिलासा देती है, उसे एक भी कॉल नहीं करती। वहीं रणवीर इंतजार करते हुए थक जाता है। तभी उसका दोस्त पीकू बोलता है, अरे तूने जैसा कहा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। भाभी की एक कॉल नहीं आई सुबह से पूछने के लिए कि कहाँ गायब है अपने घर से। लगता है भाभी सच में प्यार नहीं करती, मतलब फिक्र नहीं करती। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है। लेकिन तुम दोनों अभी किसी नतीजे पर मत पहुंचो। कल सुबह होते ही भाभी को इसका कॉल जाना चाहिए किडनैपिंग का। अगले दिन सुबह होती है। पीकू अपनी आवाज बदलकर दीपिका को कॉल करके बोलता है, हेलो, आप दीपिका बोल रही हैं, रणवीर की वाइफ? जी, पर आपको कैसे पता? आप कौन? फालतू के सवाल नहीं, सीधा बता रहा हूँ तुझे। तेरे पति को अपन लोगों ने किडनैप कर लिया है। अगर उसे जिंदा देखना चाहती है तो कल की कल हमें तेरा डायमंड का नेकलेस चाहिए, वरना तेरा पति खल्लास। क्या बकवास है, मैं नहीं मानती। और मेरे नेकलेस के बारे में कैसे पता? तेरे पति ने चाकू की नोक पर सब उगल दिया। अपनी ये बकवास बंद करो और कुछ भी मत बोले जाओ, समझ में आ गया? मैं नहीं दे रही अपना कोई नेकलेस। अबे तेरी बीबी ने तो तुरंत ही कॉल काट दिया, उसे तो तेरी फिक्र ही नहीं है ना। कल उसने फोन किया और अब ये एक वो सेलिब्रिटी रणवीर दीपिका है जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, और एक ये रणवीर दीपिका। सही बोला रणवीर, अगर भाभी तेरे लिए वो नेकलेस ले आती और तुझे छुड़ा लेती तो इसका मतलब वो तुझसे प्यार करती, लेकिन नहीं किया तो तू अपने आप घर चला जाइयो कुछ बहाना बनाकर। सही बोला था तू, दीपिका प्यार नहीं करती। रणवीर का मुंह लटक जाता है और तभी दीपिका का फोन आता है और वो एड्रेस पूछकर रणवीर को छुड़ाने के लिए घर से निकल रही होती है कि तभी शकीरा बोलती है, अरे बहू, इतनी जल्दी में अपना पर्स लेकर कहाँ जा रही है? वो माँ जी, मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। बहुत ही अर्जेंट काम है, उसने मुझे बुलाया है। प्लीज मैं जल्दी से जाकर आती हूँ। माँ जी प्लीज हाँ कर दे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं रणवीर किस हाल में होंगे। ठीक है बहू, जा जल्दी आना, और हाँ, रणवीर को फोन भी लगा दियो। दीपिका उसे हाँ बोलकर किडनैपर की बताई हुई जगह पर जाती है, जहाँ उसके दोस्तों ने मास्क लगा रखा होता है और विकी उस पर नकली बंदूक तानकर बोलता है, ये अपने पति को बचाना चाहती है कि नहीं? अगर चाहती है तो वो हीरो का हार अभी दे, होशियारी नहीं, समझी? प्लीज प्लीज मेरे रणवीर को कुछ मत करना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। रणवीर मुझे माफ कर दो, कल मैंने गुस्से में तुम्हें बहुत ज्यादा बोल दिया था। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, देखो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हारे किडनैपर को मेरा हार चाहिए था ना, लो ले लो हार। तभी वो किडनैपर धक्का देकर रणवीर को दीपिका की ओर धकेल देते हैं और उसके गले लगकर वो अपने दोस्तों को प्लान सक्सेस होने का इशारा करता है और उन्हें झूठ मूठ का घुसा मारकर उनसे वो हार छीनकर दीपिका के साथ भाग जाता है और उससे प्यारी बातें करता है। दीपिका को कभी पता नहीं चलता कि ये सब तो रणवीर का ही प्लान था, जिससे कि वो उसका लव टेस्ट ले सके।
और दीपिका इसमें पास भी हो जाती है और दीपिका फिर से उसे टाइम देने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।